तीसरा, शेयर बाजार में काम करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, ये एक सवाल है जो बार बार हमारे सामने आता है, सोशल मीडिया के जरिए भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आफ्ताब भाई, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितना कैपिटल शुरुआत में हमें लेकर आना चाहिए। ये सवाल सब हर किसी के जहन में रहता है। तो मैं उन सबको यह कहता हूं कि भाई, पहले आप एक मर्तबा स्टॉक मार्केट सीख लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना पैसा लेकर आना है। अब कोई इंसान डॉक्टर बनने से पहले यह सोच सकता है क्या भाई मुझे डॉक्टर बनने के बाद कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? वो तो डॉक्टर बनने के बाद पता चलेगा ना कि मैं किस फील्ड का डॉक्टर हूं, उसके बाद मुझे कौन सी मशीन लाना है, कौन सा बेड लगाना है, वो सारी चीजें बाद में पता चलती है। लेकिन फिर भी अगर जब ये सवाल आ ही रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां आपको इतना कैपिटल लेकर आना है जिससे आपको अगर 1% भी रिटर्न मिल रहा है डेली, या 2 दिन में अगर 1% का भी रिटर्न मिल रहा है, तो उस रिटर्न से आप खुश हो। क्या हो? उस रिटर्न से आप खुश हो जाएं। मतलब क्या? मतलब मुझे अगर एक दिन में 500 रुपए मिल रहे हैं तो मैं उस 500 में खुश हूं क्या? मैं उस 500 में खुश हूं, मेरे लिए काफी है 500 रुपए। तो मेरा 1% कितना होना चाहिए? 500 कितने अमाउंट का 1% होगा? 500, 50,000 का। 50,000 का 1% कितना होता है? 500। तो मैं 5,000, 50,000 लेकर आऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूं कि नहीं नहीं, मुझे तो 1,000 रुपए चाहिए, जब 1,000 रुपए चाहिए तो 1,000 रुपए कितने कैपिटल का 1% होगा? 1,00,000 का। तो 1,00,000 रुपए लेकर आओ। ये हलाल तरीके से काम करने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको हलाल तरीके से काम करना है तो इतना कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि हलाल तरीके से काम करना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, तो वो कैपिटल सेफ भी रहता है। अगर आपको हलाल तरीके से नहीं करना है, हराम तरीके से करना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 10,000 भी काफी है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको 10,000 भी काफी है, क्योंकि उस 10,000 में ब्रोकर आपको 5x का मार्जिन दे देता है, यानी 10,000 में 50,000 का माल दे देता है, तो आप इंट्राडे कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर हलाल तरीके से करना है, प्रॉपरली कैश मार्केट में काम करना है, तो उसके लिए आपको कम से कम, मैं समझता हूं एक आम आदमी की रोजाना की जो दिहाड़ी होती है, रोजाना की जो उसे अमाउंट मजदूरी करने जाता है, उससे जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? 400-500 रुपए। तो इस हिसाब से आपको कम से कम 30,000 से ऊपर का ही कैपिटल लेकर आना चाहिए शुरुआत में। और जब आप पुराने हो जाएं तो उसके बाद चाहे आप 5 लाख लाइए, 10 लाख लाइए या 10 करोड़ लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शुरुआत में कम से कम 30 से 40,000 का कैपिटल होना चाहिए, जिससे आपको अगर 1% का भी रिटर्न मिलता है तो उसमें आपको खुशी हो। वरना क्या होगा? आप कैपिटल कम लेकर आएंगे, 10,000 का कैपिटल लेकर आएंगे, 15,000 का कैपिटल लेकर आएंगे, और उसमें 1% का रिटर्न आ रहा है, यानी 15,000 लेकर आए, 1% का कैपिटल, 1% का रिटर्न मतलब कितना? 150 रुपए। अब 150 रुपए रिटर्न आपको मिल रहा है, लेकिन आपको सुकून ही नहीं है, यार 150 रुपए लेके क्या निकलूं मैं मार्केट से? 150 रुपए लेकर मार्केट से मैं क्या निकलूं? तो वो क्या है, सोचता नहीं नहीं, कम से कम 500 तो आए। अब वो 500 रुपए के लिए इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? 500 रुपए के लिए इंतजार कर रहा है, और प्राइस जो है वो 1% ऊपर जाकर या 1.5% ऊपर जाकर फिर से डाउन में आ गए। अब वो इंतजार कर रहा है, बैठकर महीना 2 महीना इंतजार कर रहा है कि नहीं नहीं, ये 500 पे आएगा तब बेचूंगा। अगर डेली उसको 1% मिल रहा है तो काफी है। अब यहां पे कम क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका कैपिटल कम है, उसका इन्वेस्टमेंट कम है। उसने 10,000 15,000 इन्वेस्ट किया, इसलिए उसको 150 नजर आ रहा है। वहीं अगर 1,00,000 रुपए का इन्वेस्ट होता तो आप उसको 1.5% मतलब कितना? 1,500 रुपए का प्रॉफिट नजर आता। और वहीं अगर उसका 5 लाख का कैपिटल होता और 1% प्रॉफिट नजर आता, वही 1% जो 10,000 के कैपिटल में नजर आ रहा है, तो यहां पे 5,000 का प्रॉफिट नजर आता। तो बहुत बार क्या है, हमने देखा है मार्केट के अंदर, मार्केट आपको 1% इजीली दे देता है, आसान तरीके से दे देता है। लेकिन अगर आप यूं कहेंगे मार्केट को कि नहीं नहीं, मुझे डेली 3% चाहिए, तो आपके लिए मुश्किल है। आप ज्यादा की लालच करेंगे तो मार्केट आपका कैपिटल लेकर जाएगा, यानी आपका कैपिटल फंसा रहेगा। फिर वो जब वो 2 महीने 3 महीने साल भर में ऊपर जाए तब आप बेचो। तो जितनी ज्यादा कम उम्मीद रखेंगे, आपको उतना ज्यादा मुनाफा होगा और उतनी अच्छी ट्रेडिंग होगी आपकी। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, आप उस 1,00,000 रुपए में मंथली कितना कमाना चाहते हैं? मैसेज कीजिए मुझे। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, उस 1,00,000 रुपए पर क्या उम्मीद करते हैं मार्केट से कि मुझे इस 1,00,000 रुपए पर मार्केट मुझे 1 महीने में इतना रिटर्न दे दे? मैसेज कीजिए। 20,000। चलिए, और 2,000। बहुत बढ़िया। महीने की बात कर रहा हूं मैं। 1,00,000 रुपए में महीने में
एक महीने में आप मार्केट से कितना रिटर्न चाहते हैं? 20,000, 20%। चलिए, और 10 से 15,000, चलिए 20,000, 12,000, और बताओ। एक महीने में 20,000, एक महीने में 25,000, 3%, ठीक है, 20 के, ठीक है, 3%, महीने में 3%। देखिए, अब यहां पे देखिए, मैं एक चीज बताता हूं। जैसे ही मैंने ये चीज कहा कि आपके पास, रुक जाइए, आप मैसेज मत कीजिए। जैसे ही मैंने ये कहा कि आपके पास 1,00,000 रुपए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये पैसा 1,00,000 रुपए मैं मार्केट में लगाता हूं और इस 1,00,000 से मुझे महीने में 20,000 रुपए मिले। कितने मिले? 20,000, यानी 20%। कुछ लोगों का जवाब यह था कि मुझे 25,000 मिले, कुछ का जवाब था मुझे 15,000 मिले। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सोचने वाली बात है। आपने 20,000 के बारे में सोचा, यानी 20% के बारे में सोचा, आपने 10,000 के बारे में सोचा, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बिग प्लेयर हैं, वो लोग क्या चाहते हैं मालूम है आपको? जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कैपिटल मार्केट में लगता है, वो लोग क्या सोचते हैं? हम सोच रहे हैं कि हमें 20% मिले, हम सोच रहे हैं कि हमें 15% मिले, हम सोच रहे हैं कि हमें 10% मिले। लेकिन इंस्टीट्यूशंस, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उन लोगों के पास इतना करोड़ों का कैपिटल होता है, लाखों का कैपिटल होता है। वो लोग सोचते हैं हमें महीने में 3% भी या 2% भी मिल गया तो हमारे लिए काफी है। क्यों ये सोचते हैं वो लोग? अगर इंस्टीट्यूशंस या म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, वो अपना कैपिटल किसी बैंक में एफडी कर दे या किसी बैंक में सूद ब्याज पे लगा दे, तो कितना रिटर्न मिलेगा उनको? महीने में 1% या उससे भी कम। तो वो लोग सोचते हैं कि वहां के मुकाबले में यहां अगर मुझे डबल भी मिल जाए ना तो मेरे लिए काफी है। हमारा पैसा फला जगह पड़ा हुआ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशन की सोच बता रहा हूं। उनके पास इतना पैसा है कि उनको जरूरत ही नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर यही पैसा अगर हमें महीने में 1% भी कमा के देता है, देने दो ना, हमारा ही पैसा बढ़ रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो लोग क्या सोच लेकर आते हैं कि अगर हमें महीने में 1% या 2% या ज्यादा से ज्यादा 3% भी मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर महीने में 3% का रिटर्न आ रहा है तो साल में कितना हो जाएगा? 36%, 36% साल में। और बैंक कितना दे रही है? 6 से 7%। और उसमें भी लफड़ा है, उसमें आपका टीडीएस कटेगा, टैक्स कटेगा, जीएसटी कटेगा, तब जाकर वो रिटर्न आएगा। यानी लगभग लगभग 4 या 4.5% साल में दे रही है बैंक। तो इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं कि अगर हमें महीने का 3%, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, हम महीने की बात कर रहा हूं, मैं महीने में अगर मुझे 3% भी मिलता है तो हमारा साल का जो रिटर्न होगा वो होगा 36%, 36%। और हम क्या सोच रहे हैं? हमने 1,00,000 रुपए मार्केट को दिया, हम ये सोच रहे हैं कि हमें महीने में 20% मिल जाए, हमें महीने में 20% मिल जाए, या महीने में 15% मिल जाए, या 10% मिल जाए, यानी पूरे साल में हमारा कैपिटल 2 से 3 गुना हो जाए। तो सोचिए जरा, अगर इस माइंडसेट से हम मार्केट में काम करेंगे तो ये बिजनेस करने का तरीका नहीं है। तो हमें इस मार्केट से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? हमें इस मार्केट से कितना रिटर्न मिल सकता है? ये सारी चीजें हैं आपके माइंडसेट की, आपके चाहत की, लालच की। अगर आप मार्केट को यूं कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, मेरे पास 1,00,000 रुपए बैंक में रखा हुआ है, एफडी किया हुआ है, जो कि जायज नहीं है। अगर मैं इस चीज को हलाल तरीके से करना चाहता हूं, वही पैसा मैं मार्केट में डाल देता हूं, शेयर मार्केट में, और मुझे अगर महीने में 3% भी आ गए, महीने की बात कर रहा हूं मैं, तब भी मेरे लिए काफी है। तो साल का 36% हो गया, 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर इस तरह काम करेंगे तो मार्केट से पैसा बनेगा। अगर आप यूं सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे यहां एक ही महीने में अपना कैपिटल डबल करना है, तब तो फिर मुश्किल है। अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे साल भर में अपना कैपिटल डबल करना है, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि साल भर में कैपिटल डबल करना मतलब क्या?
12 महीने, अब 12 महीने में मुझे 100% रिटर्न निकालना है, तो महीने का कितना हो गया? 8%। महीने का 8% यानी 22 दिन की ट्रेड होती है। 22 दिन में से 2 दिन और हटा दीजिए, 20 ही दिन मानिए। 20 दिन में मुझे 8% रिटर्न निकालना है। अब 20 दिन में 8% रिटर्न मतलब क्या? 10 दिन में 4%, 5 दिन में 2% और 1 दिन में सोचिए कितना है? 0.40%। एक दिन में अगर आप अपने कैपिटल का रोजाना 0.40% भी रिटर्न निकाल रहे हैं मार्केट से, जो कि आंख बंद करके निकाल सकते हैं, तो तब भी आपका साल भर में कैपिटल डबल हो जाएगा। लेकिन यह सोच किसी की नहीं है। यहां तो हर आदमी यह सोच लेकर आ रहा है कि मैं आज मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर आ रहा हूं, एक महीने में इस 1 लाख का 2 लाख करूंगा, दूसरे महीने में उस 2 लाख का 4 लाख करूंगा, तीसरे महीने में उस 4 लाख का 8 लाख करूंगा, और चौथे महीने में उस 8 लाख का 16 लाख करूंगा, पांचवें महीने में उस 16 लाख का 32 लाख करूंगा, उसके बाद गाड़ी खरीदूंगा, दुबई जाऊंगा, वहां जाकर आईफोन खरीदूंगा, घूमूंगा, मस्ती करूंगा। फिर वो सोच में ही रहेगा, चिल्ली की चाल हो जाएगी। तो मार्केट से आप जितने कम प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, उतना सेफ रहेंगे, उतने आसानी से पैसा कमाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप के अंदर हैं, मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर पोजीशन आपको 1% का प्रॉफिट देने के बाद ही नीचे आई है। लेकिन नहीं, अमीर बनने की जल्दी ख्वाहिश है। ख्वाहिश सबकी यह है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं, जल्दी से मेरा बंगला हो जाए। बनेगा बंगला जल्दी से ही, अगर आप कम रिस्क रिवॉर्ड पे भी काम कर रहे हो तो भी जल्दी बनेगा। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप 1 साल में कैपिटल डबल कर रहे हो ना, तब भी आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे। 5 साल में बन जाओगे, आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अगर 1 लाख से भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो। आप इसको पूरा कंपाउंडिंग करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो कि मेरा इस महीने में 1% 3% का प्रॉफिट हुआ, अगले महीने में मैं इस तरह करूंगा, उसके अगले महीने में। पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि हमें इस मार्केट से कितना रिटर्न लेना चाहिए। अमीर इस तरह बना जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले जो आज हमारी क्लास का जो रूल होगा, जो सबसे पहला लेसन होगा, वो होगा क्यू के साथ। तो उस क्यू में ये भी चीज शुमार कीजिए कि मैं क्या माइंडसेट लेके आने वाला हूं, मैं किस उम्मीद से यहां पे आ रहा हूं। उस 50 रीजन में ये भी एक रीजन डालो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? टाइप 1।